तो द्वापर युग में क्या हनुमान जी थे? हाँ जी। किस रूप में? अरे वीर बजरंगबली के ही रूप में। द्वापर युग में हनुमान जी कहाँ? द्वापर युग में हनुमान जी के सगे भाई से लफड़ा हो गया। सगा भाई कौन है? हनुमान जी के द्वापर युग में सगे भाई हुए भीम। भीम भी वायु पुत्र हैं और हनुमान जी भी अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो एक दिन भीम को अभिमान हो गया कि हम हैं बलवान। अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। तो भीम जी महाराज मारे घमंड में चले जा रहे थे और हनुमान जी महाराज केले के पेड़ से टिके वन में, कदली वन में। भीम निकले, हनुमान जी लंबी पूंछ डाले, लंबी पूंछ डाले, राम जी का नाम लेते हुए श्री राम जय जय राम। भीम आए, ए बंदर अपनी पूंछ उठाओ, हमको निकलना है। हनुमान जी बोले भैया हम तो बूढ़े हो गए, तुम तो जवान हो, तुम ही उठा के धर दो एक तरफ। भीम ने सोचा हम और पूंछ, छोटी सी पूंछ, इतना भारी शरीर, तो दाहिने हाथ से क्या बाएं हाथ से उठाएंगे। और जैसे ही हाथ लगाया तो पूंछ तो ठीक है, पूंछ का बाल नहीं उठा पाए। दिमाग खराब हो गया। दोनों हाथ लगाए, ताकत लगाई, पसीना आ गया। हनुमान जी तो आंखें बंद करे बैठे, श्री राम जय जय राम। भीम को पसीना आ गया, चरणों में गिर गए। हनुमान जी बोले क्या हुआ भैया, पूंछ नहीं उठा पा रहे, एक तरफ रख दो, बूढ़े हो गए। अरे भीम बोले अपना पता बताओ, हो कौन? हमारा तो दिमाग खराब है। बोले क्यों? अरे बोले हमारी पूरी ताकत निकल गई पर पूंछ ना डिग पाई। आप कोई साधारण बानर नहीं हो, लगता है कोई दिव्य पुरुष हो। तब हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय बताया। भीम जी क्षमा मांगने लगे। इससे सिद्ध हो गया कि द्वापर युग में भी हनुमान जी महाराज का उतना ही जलवा बरकरार था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी महाभारत के युद्ध में ध्वज पर बैठे, झंडे पर। जो अर्जुन का रथ था, रथ के ऊपर ध्वज। और जब अर्जुन ने बाण मारा और भीष्म पितामह का रथ 10 गज पीछे चला गया, जमीन में धंसने लगा, तो अर्जुन जी धीरे से बोले भगवान नीचे देखो, नीचे क्या हाल हो गया। तुरंत भगवान श्री कृष्ण बोले ऊपर देखो, ऊपर। अर्जुन जी बोले मतलब? बोले ये नीचे इसलिए भीष्म पितामह का रथ जा रहा क्योंकि अपने ऊपर भी तो कोई है, हनुमान जी महाराज। अच्छा बात भी बहुत अच्छी है, संकेत बहुत अच्छा है। कहा सुनो अर्जुन, हम लोग भूपर हैं क्योंकि हनुमान जी ऊपर हैं। तो हनुमान जी महाराज का द्वापर में भी प्रताप। अच्छा कलयुग में क्या प्रताप? कलयुग में किसी को हनुमान जी के दर्शन भय? हाँ, कलयुग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को भी साक्षात दर्शन भय। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और कलयुग के राजा भी श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। सतयुग में हनुमान जी 2 वर्णन आते हैं। सतयुग में रुद्र के रूप में हनुमान जी की पूजा हुई और सुपारी के रूप में भी। रुद्र रूप में श्री हनुमान जी महाराज सतयुग में पूजे गए, इनकी जय जयकार रही। रुद्र रूप में इनकी महिमा रही। इसलिए सतयुग को दृष्टिकोण रख करके गोस्वामी जी ने लिखा त्रेता में हनुमान जी ने क्या क्या किया? सुग्रीव से मित्रता कराई, लंका जाकर जानकी जी की खबर ली। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को जलाया, लंका को जलाया। राम जी को खबर सुनाई, विभीषण जी की मित्रता कराई, लंका का राजा विभीषण को बनाया। माता जानकी जी की खबर को बतला करके रावण का युद्ध करवाया। संजीवनी बूटी लाए, सुसेन नामक वैद्य को लाए और प्रभु श्री राम को अयोध्या में आकर के राजा बनाया। और जब त्रेता में प्रभु श्री राम जी को राजा बना दिया तो दूसरे युग में भी हनुमान जी का प्रताप व्याप्त हो गया। और द्वापर में हनुमान जी ने क्या क्या किया? भीम के मान का मर्दन किया, अर्जुन जी के युद्ध में सहायता की, रथ के ऊपर, ध्वज के ऊपर बैठकर, और सुदर्शन चक्र के अभिमान को तोड़ा, सत्यभामा जी के अभिमान को तोड़ा और गरुड़ जी के अभिमान को द्वापर युग में तोड़ा। गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि हम बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज हवा में चलते हैं। हनुमान जी को बुलाने गए कि आपको प्रभु ने बुलाया है, हमारी पीठ पे बैठ के चलो, जल्दी पहुंच जाओगे। हनुमान जी बोले ठटरी के बारे, तुम टेंशन मत लो, तुम चलो हम पहुंचते हैं। और गरुड़ जी पहुंच नहीं पाए और हनुमान जी पहले ही जाकर के बैठे मिले लड्डू खाते हुए, बोले जय सिया राम। तब जो है पता लग गया गरुड़ जी को कि हमारी गति तो केवल 360 है, भाई साहब तो 660 के ऊपर भागते हैं। और यहाँ पर अभिमान को जब तोड़ दिया तो द्वापर युग में भी हनुमान जी के प्रताप का झंडा फहरा गया। द्वापर युग में सुदर्शन चक्र के अभिमान को भी हनुमान जी ने तोड़ा। सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया कि हम तो बहुत तेज घूमते हैं, शिव 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 शिव, किसी को भी काट देते हैं।
दरवाजे पर लग गया, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए रोक दिया। हनुमान जी बोले भाई साहब हमने बचपन में ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान खा लिए थे। हनुमान जी ने मुख बढ़ाया और जो घूम रहे थे धन धन धन, चक्र सुदर्शन बोला हम आते हैं फाड़ देंगे। हनुमान जी बोले हम घूमने ही नहीं देंगे। और हनुमान जी ने एक बार में चक्र सुदर्शन को मुंह में रख लिया। अंदर गए, भगवान कृष्ण ने पूछा हनुमान जी सरकार एक बात बताओ, हमने दरवाजे पर चक्र सुदर्शन रो लगा रखा था कि कोई एंट्री नहीं करे, फिर तुम्हारी एंट्री बिना पास के कैसे हो गई? हनुमान जी बोले आपका बॉडीगार्ड गायब है। कहां है बताओ जरा, हमारा गेट कीपर कहां है? हनुमान जी ने मुंह खोला, निकाल दिया बिस्कुट जैसी। ये है भाई साहब, चक्र सुदर्शन का अभिमान शून्य हो गया। भगवान कृष्ण बोले जय बजरंग बली।